वायरल होता है जिसमें ऑटो सेम मेरे नंबर का ऑटो है, वैसा ही सेम ऑटो है मेरा भी, सेम ई रिक्शा। तो मैंने तो बोला यार ये तो मेरा ऑटो है, तो मुझे नहीं पता था कि ये चलाने को किसी को और को दिया और लेके कोई और चोरी करके जा रहा है। जब मैंने वो नंबर डिटेक्ट किया, आरसी देखी, मैंने कहा ये तो मेरा ही नंबर है। इन बिटवीन शाम को हमारा गुड लक था कि वही 4 बंदे बख्शी नगर से चोरी करके अपना नशा नुशा लेके वापस जा रहे हैं वहाँ से। हम उनके पीछे लगे, एक के पीछे ये लग गया, एक के पीछे मैं लग गया, एक बाई चांस सिक्योरिटी का था कोई पुलिस का, वो भी बेचारा भगवान की दया से हमारे साथ पीछे लग गया। हमने इन बंदों को पकड़ लिया। एक बंदा हमसे अभी भी भाग गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम 3 ही थे, 3 ही पकड़ सकते थे, 4 तो पकड़ नहीं सकते। आजकल कोई किसी की हेल्प करते नहीं है। लोगों को मैंने काफ़ी बोला चोर चोर पकड़ो पकड़ो, बट किसी ने वहाँ पे साथ नहीं दिया। ऑलमोस्ट यही था एक बंदा हमारे साथ और ये था, हम 3 ही थे। फिर हमने इनको पकड़ा। जब हमने इनको थोड़ा बहुत इंटरोगेट किया पुलिस के सामने, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोला कि हमने एक रिसेंट स्कूटी भी चोरी की है, जो लड़की है, वो गैंग है, वो हमारे साथ यही काम करती है। उसे भी वहाँ तक इन्होंने हमें साथ वहाँ तक पहुँचाया। पहुँचाने के बाद वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कमरे के अंदर घुस के इतना बुरा हाल था कि आप भी अगर वहाँ जाते तो आप वहाँ पे 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते थे। पुलिस ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी रात हम पुलिस के साथ रहे। पुलिस ने हमारे साथ कंटिन्यू किया। SHO साहब का काबिल तारीफ़ है सर, हमारे रैना साहब हमारे काबिल तारीफ़ हैं। उसके बाद हमने जितने भी विक्टिम्स हैं सारे यहाँ पे हैंड ओवर किए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट तक जाना पड़ा सर, हम तो जाएंगे, इनको सज़ा देनी ही देनी है। जज साहब के पास पेश होना पड़ा, मैं होऊंगा, मैं DG साहब के पास भी पेश होऊंगा इस मामले में, क्योंकि इनको नहीं छोड़ना सर। कितने लोग अभी तक बताया गया, कितने लोग हैं, कुछ अरेस्ट हुए हैं, तो बाकी कितने लोग और इनके साथ मिला हुआ है? सर प्रेजेंटली 3 तो अभी अंदर हैं, जिसमें से 2 अक्यूज अभी भी बाहर हैं। आज या कल शाम तक इनको भी हम अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। जिस लड़की ने स्कूटी चोरी की थी वो? सर वो तो अरेस्ट नहीं हो गई है, वो तो भाग गई है। भाग गई? हाँ, वो नहीं है अभी तक अरेस्ट हुई भी। वो आपको उस रूम में भी नहीं मिली? सर वो उस रूम में थी, उस रूम में थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। कुछ दिनों से आप देख रहे हो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो कुछ युवकों ने किया है। कुछ नशा तस्कर या नशेड़ी लोग जो इस कारोबार में संलिप्त हैं या नशा ले रहे थे, नशा बेच रहे थे, उन लोगों को पकड़ने का काम, पकड़वाने का काम जो है इन युवाओं ने किया है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला था। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम वरुणदीप शर्मा है और सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। वरुण, ये क्या मामला था? मैं भी काफ़ी दिन से देख रहा हूँ आपके इंटरव्यू चल रहे हैं नवाबाद थाने के बाहर। कुछ रूम में से आप कुछ लड़के जो हैं वो पुलिस के साथ में आप वहाँ पे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट करवा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, ये कहाँ का है? सर एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हमें किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें कि कुछ 3 से 4 लोग ना ऑटो चोरी करके जा रहे थे। ऑटो चोरी करके? हाँ जी, हाँ जी, ई रिक्शा जी जी। अच्छा। सर जब हमने उसमें देखा वीडियो में तो उसमें वो सारे नशे में लिप्त थे। अपना सर उन्होंने नीचे छोड़ा हुआ और उनसे ऑटो तक ड्राइव नहीं हो रहा था और रास्ते में रोक दिया। सर इसे मैंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके भी 6 ई रिक्शा चल रहे हैं, इसके साथ भी सेम हादसा हो चुका है। तो इसने कहा ठीक है यार, अब बड़ा हो गया, बार बार चोरी हुआ है। जी जी, बार बार यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार फेस कर रहे हैं, तो हम स्टेप लेंगे। सर हम निकले तो कुदरती रात को हम महेशपुरा चौक के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वही लड़के 3 जो हमने वीडियो में देखे थे वो वहाँ से पैदल जा रहे थे। अच्छा। इसने मुझे बोला कि यार वही हैं। मैंने कहा कंफर्म कर ले। सर जब हमें कंफर्मेशन हुई, हमने वहीं पे रास्ते में गाड़ी लगाई और उनके पीछे भागे। वहाँ से भागते हुए हम केसी थिएटर तक उनके पीछे भागे और वहाँ से हमने उन्हें दबोच लिया। और दबोच के हम जब गाड़ी में लेके आए अपनी, तो वैसे तो वो डर गए थे कि अब हमें पुलिस स्टेशन में दे देंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, मार पड़ेगी पुलिस से। उसके बाद उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई सर हम हैरान हो गए। सर वो बोलते हैं कि हमारे साथ एक लड़की भी है, उसने स्कूटी आज ही चोरी की है। मैंने बोला तू मुझे सच सच बताएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे अंदर नहीं करेंगे, तू हमें वहाँ तक लेके चल। स्कूटी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की स्कूटी चोरी करते हुए दिखाई देती है। बिल्कुल सर, सेम सर वही लड़की। अच्छा, वही लड़की? बिल्कुल बिल्कुल। सर जब हम इनके पास इनको लेके अपने साथ गए पहले नवाबाद थाने में, वहाँ पे रैना सर जो हैं हमारे SHO, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने हमारे साथ टीम भेजी और जब हम छन्नी जाते हैं रात के 1:30 बजे के आसपास, सर छन्नी पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम जब रूम खुलवाते हैं, पहले तो उन्होंने खोला नहीं, हम एक्टिंग करके गए कि हमें नशा चाहिए। तो जब वो नशा वगैरह का उन्होंने सुना, खोला और हम अंदर घुसते हैं, सर हम शॉक हो गए सर, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन पावर लिफ्टर्स हैं, हमें तो नशे का इसका पता ही नहीं था। और हम कमरे में जाते हैं, सांस लेना इतना मुश्किल, उन्होंने ऐसा हाई लेवल का। बिल्कुल बिल्कुल सर हम इतना परेशान हो गए। और अंदर से देखते हैं लड़की उठ रही है, उसकी मदर है, कुछ लड़के हैं, 3 लड़के वहाँ पे भी थे।
अजीब सी हालात में थे। हमें वहाँ पे सिरिंजेस मिलती हैं, नीडल्स मिलती हैं, यूज्ड स्ट्रिप्स मिलती हैं दवाइयों की। ये जानकारी आपको किसने दी कि उस रूम में ऐसा कुछ हो रहा है? सर हमें तो वो लड़का लेके गया था जो 3 लड़के पकड़े थे ना, उनमें से लड़का आपके हाँ, साथ हाँ, में साथ उसको में गया? हाँ, एक लड़का हमारे साथ ही गया था, उसने हमें वहाँ पे पहुँचाया। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे नशा चल रहा है इतना बड़ा। हम सोच रहे थे हम चोरों को पकड़ने जा रहे हैं या नशे वालों को पकड़ने जा रहे हैं या स्कूटी चोर को, और आगे जाके पता चलता है सर लैपटॉप भी हैं। अच्छा सर लैपटॉप्स 2 रिकवर हुए और उसके बाद अभी तक तीसरे लैपटॉप का पता नहीं चला। वो उनके साथ एक लड़का और है, उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। सर जब भी मिलेगा वो भी हम बता देंगे। तो नवाबाद पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी हैं वो आपके साथ गए? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हमारे साथ गए। उन्होंने हमें मौजूदगी में बिल्कुल 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 सर देखो, हमने अपना एक परमिशन लेनी थी। हमने उनको बताया कि सर अगर आप हमारे साथ टीम भेजते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी भेजेंगे हम चल पड़ेंगे। सर जब उन्होंने देखा कि ये इनके अंदर जुनून है और ये करने वाले हैं, उन्होंने हमें फुल कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, तो इसीलिए वो भी हमारे साथ आए। तो अब आगे क्या, मतलब आपने कोई रिटर्न में कंप्लेंट की है वहाँ पे नवाबाद थाने में? अभी वो लोग कहाँ पे हैं? सर अभी वो नवाबाद थाने में ही है, वो वहीं पे अंदर ही हैं। उनके घर वाले भी वहाँ पे उनको अप्रोच कर रहे हैं, पर हमने साफ साफ बोल दी कि हम उन्हें छूटने नहीं देंगे। सर यूथ हमारा ख़राब हो रहा है, रोज़ हम यही सुनते रहते हैं, कभी किसी को नशा। देखो सर, हम चाहते हैं कि हमारे साथ सारे मिलके आगे आएँ। अगर आज भी कोई आगे नहीं आया, कल को किसी के बच्चे के ऊपर आएगा। आज तो हम देख रहे हैं 10th 11th 12th के बच्चों को देख रहे हैं इस नशों में पड़े हुए हैं। सर देखो, अगर हम अपना ही सोचते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही बच्चों पे आके ये चीज़ें पड़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि सारे आगे आएँ। हमने आज सर एक इंस्टाग्राम पेज भी अपना बनाया, नशा मुक्त जम्मू। नशा मुक्त जम्मू के नाम से पेज है सर। हम चाहते हैं हमें वहाँ पे कांटेक्ट करें, सारे हमारे साथ मिलें। सर हमें कोई वाहवाही नहीं चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए इनाम कोई दे दे। हम चाहते हैं बस अपना जम्मू साफ़ करना, बाय हुक और हुक। सर इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा देह व्यापार शुरू हुआ था बस स्टैंड में। सर उसके पीछे भी हम बहुत भागे, हमारे ऊपर पथराव भी हुआ, हम बीच में घुसे भी। एंड में सर पुलिस का थोड़ा सहारा लिया हमने, पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया और आपके सामने ही है आज वहाँ पे CRPF वगैरह सब लगी है और वो सब बंद हो गया। वो भी शायद आज हमारे अगेंस्ट होगा कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, लेकिन सर हम सही हैं इसीलिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। तो अगर हम बात करें, जब आप उस रूम में जाते हैं, जिन लोगों को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो वो क्या नशेड़ी थे या नशा बेचने वाले थे? सर वो ऑब्वियसली सर इतना नशा करके नशेड़ी तो थे ही थे, और एक दूसरे के साथ मिलके बेचने वाले भी थे। क्योंकि देखो सर, एक से दूसरे को पहुंचता है, दूसरे से तीसरे को पहुंचता है, तभी ये गैंग बनती है। आज सर आप यकीन करेंगे, कल की मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह भी आए अननोन नंबर से, 1-2 कॉल्स भी आई कि यार आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है। जी जी सर बिल्कुल जी। तो सर फिर ऐसा था कि स्कूटी की बात आई। सर रविंदर सिंह जी जो हैं जर्नलिस्ट, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको खुद फ़ोन किया क्योंकि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जो काफ़ी वायरल हुई कि एक लड़की ने स्कूटी चोरी की। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर आप मुझे नंबर बताइए, क्योंकि मैंने सर उसका नंबर प्लेट का फ़ोटो खींच के रखा था अपने पास। उन्होंने कहा भाई ये नंबर है। मैंने कहा सर यही स्कूटी तो हमने रिकवर करवाई है रात को। कहते क्या बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा सर आप देख लीजिए, ये नंबर इसी स्कूटी का है और ये नवाबाद थाने में लगी है। फिर उन्होंने अपने सोर्सेज से पता किया, वो स्कूटी सच में वहीं पे थी और वो हमसे मिले, हमारा भी इंटरव्यू किया और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है वो भी। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे जर्नलिस्ट हैं। जी बहुत। तो बाकी जो सामान आप बात कर रहे हैं, लैपटॉप है या बाकी सारी चीज़ें, क्या वो भी रिकवर करके थाने ले जाएंगे? जी बिल्कुल सर। हमने स्कूटी सर मैं खुद पर्सनली चला के आया रात को ही 2 बजे के आसपास। वो स्कूटी मैंने नवाबाद थाने में जाके लगा के डिपॉजिट करवाई, उसकी की SHO साहब को डिपॉजिट करवाई। उसके बाद 2 लैपटॉप्स थे वो भी रिकवर करवाए, वो भी उनको SHO साहब को हैंड ओवर किए बाकायदा। सर अब एक लैपटॉप जो मिसिंग है वो अब पुलिस अपना काम करेगी तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। वो भी लगे हुए हैं सर, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस भी लगी हुई है। मैं 2-3 बार थाने गया तो पुलिस ने भी अपनी टीम भेजी, कभी उन लड़कों के घर पे या उनके साथ वालों के घर पे कि वो आए या नहीं आए, और हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं कोशिश। सर रात को इसने मुझे 11:30 बजे फ़ोन किया, कहता यार नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ये क्या हो गया? कहता यार जब तक वो लड़का नहीं पकड़ा जाएगा नींद नहीं आएगी। मैंने कहा चल उठ। वो अभी तक फरार है? सर वो एक लड़का फरार है। सर हम दोनों उठे, बाइक स्टार्ट की, निकल गए। सर रात को हम 1 बजे घर आते हैं, बड़ी कोशिश की, जो हमें सस्पेक्टेड जगहें थी वहाँ पे गए, नहीं मिला, फरार है अभी भी। लेकिन सर तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक पकड़ाएंगे नहीं। आपका क्या नाम है? सर भानुदेव सिंह। भानु जी क्या करते हैं आप? सर बाय प्रोफेशन हम एथलीट हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं पावर लिफ्टिंग के, और स्टेट मेडलिस्ट भी हैं, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो बस फ़िलहाल तो अभी यही है। तो
इस ओर कैसे आ गए आप, मतलब अचानक से कैसे ये लगा कि हमें इस तरफ भी आना चाहिए? सर इनकी जो न्यूज़ थी ना, ये 4-5 दिन से हमें वीडियो वायरल कंटिन्यूसली हो रही थी। इन्होंने बख्शीनगर में और भी इलीगल एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि नकली नोट बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, छोटी चोरियां करनी, किसी की दुकान से सामान उठाना, किसी की गाड़ी स्टार्ट की वो लेके भाग जाना, मतलब ये ऐसी हमें चीज़ें रोज़ सुनाई दे रही थी। फिर एक दिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ऑटो सेम मेरे नंबर का ऑटो है, वैसा ही सेम ऑटो है मेरा भी, सेम ई रिक्शा। तो मैंने तो बोला यार ये तो मेरा ऑटो है, तो मुझे नहीं पता था कि ये चलाने को किसी को और को दिया और लेके कोई और चोरी करके जा रहा है। अच्छा। जब मैंने वो नंबर डिटेक्ट किया, आरसी देखी, मैंने कहा ये तो मेरा ही नंबर है। इन बिटवीन शाम को हमारा गुड लक था कि वही 4 बंदे बख्शीनगर से चोरी करके अपना नशा नुशा लेके वापस जा रहे हैं वहाँ से। हम उनके पीछे लगे, एक के पीछे ये लग गया, एक के पीछे मैं लग गया, एक बाई चांस सिक्योरिटी का था कोई पुलिस का, वो भी बेचारा भगवान की दया से हमारे साथ पीछे लग गया। हमने इन बंदों को पकड़ लिया। एक बंदा हमसे अभी भी भाग गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम 3 ही थे, 3 ही पकड़ सकते थे, 4 तो पकड़ सकते। आजकल कोई किसी की हेल्प करते नहीं है। लोगों को मैंने काफ़ी बोला चोर चोर पकड़ो पकड़ो, बट किसी ने वहाँ पे साथ नहीं दिया। ऑलमोस्ट यही था एक बंदा हमारे साथ और ये था, हम 3 ही थे। फिर हमने इनको पकड़ा। जब हमने इनको थोड़ा बहुत इंटरोगेट किया पुलिस के सामने, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोला कि हमने एक रिसेंट स्कूटी भी चोरी की है, जो लड़की है, वो गैंग है, वो हमारे साथ यही काम करती है। उसे भी वहाँ तक इन्होंने हमें साथ वहाँ तक पहुँचाया। पहुँचाने के बाद वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कमरे के अंदर घुस के इतना बुरा हाल था कि आप भी अगर वहाँ जाते तो आप वहाँ पे 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते थे। पुलिस ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी रात हम पुलिस के साथ रहे। पुलिस ने हमारे साथ कंटिन्यू किया। SHO साहब का काबिल तारीफ़ है सर, हमारे रैना साहब हमारे काबिल तारीफ़ हैं। उसके बाद हमने जितने भी विक्टिम्स हैं सारे यहाँ पे हैंड ओवर किए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट तक जाना पड़ा सर, हम तो जाएंगे, इनको सज़ा देनी ही देनी है। जज साहब के पास पेश होना पड़ा, मैं होऊंगा, मैं DG साहब के पास भी पेश होऊंगा इस मामले में, क्योंकि इनको नहीं छोड़ना सर। कितने लोग अभी तक बताया गया, कितने लोग हैं, कुछ अरेस्ट हुए हैं, तो बाकी कितने लोग और इनके साथ मिला हुआ है? सर प्रेजेंटली 3 तो अभी अंदर हैं, जिसमें से 2 अक्यूज अभी भी बाहर हैं। आज या कल शाम तक इनको भी हम अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। जिस लड़की ने स्कूटी चोरी की थी वो? सर वो तो अरेस्ट नहीं हो गई है, वो तो भाग गई है। हाँ, वो नहीं है अभी तक अरेस्ट हुई भी। वो आपको उस रूम में भी नहीं मिली? सर वो उस रूम में थी, उस रूम में थी, बट उसको पता नहीं किस कारण लेडी कांस्टेबल हमारे साथ नहीं थी, तो इसलिए हम वुमन को हाथ नहीं डाल सकते थे। उस समय रात के समय हाथ नहीं डाल सकते थे, बिकॉज हमारे पास कोई लेडी कांस्टेबल पुलिस की थी ही नहीं। हम अपने से तो एक्शन कर नहीं सकते थे। इतनी दूर तक यहाँ आए तो ये भी हमारा काम तो था नहीं, बट हमने तब भी एक काम ये किया। बहुत बड़ी बहादुरी का काम है ये। तो अब आगे क्या करने वाले हो, मतलब आगे क्या चाहते हो आप? सर हम यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा यूथ है, यूथ क्या, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी हैं, सब हमारे साथ मिलकर आगे आएँ, इस नशा को ख़त्म करने में हमारा सहयोग करें। क्या नशा, क्या चोरी, इस जो हमारा जम्मू है, खूबसूरत जम्मू, इसको खूबसूरत ही बने रहने देना चाहिए। ना कि आज ये बोला जाए कि जम्मू में भी यूपी बन गया, जम्मू भी बिहार बन गया। सर क्यों? क्या जम्मू का कसूर क्या है? इतने साफ़ सुथरे लोग। ऐसा कुछ तो नज़र आ रहा है ना, जैसे चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा है। अजीब सी बात है सर, चलते चलते चेन स्नैच कर देना और उसकी वीडियो बाद में आना। अमेजिंग सर, हम तो हैरान है कि इतनी हिम्मत चोर कहाँ से लाते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो गया। तो सर किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सर देखिए, अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है इस टाइम पे, फर्जी पंजीकरण बनाए जा रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है, चोरियां चल रही हैं। यात्रु बेचारे बाहर से आते हैं यहाँ पे सारा लिखे कि ये बड़ी एक पीसफुल स्टेट है, बट यहाँ आके क्या देखा जाता है? चेन स्नैचिंग हो रही है, यात्रुओं को लूटा जा रहा है। तो ये सब ये चीज़ें सबको यूनाइट होके ही बंद करनी पड़ेंगी सर। अगर हम घर बैठ जाएंगे, सारे एक दूसरे को बोलेंगे कि तू करेगा, तो उससे काम नहीं चलेगा सर। किसी को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, NGOs बनी हुई हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कहती हैं कि हम ड्रग्स के ख़िलाफ़, ये जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं इनके ख़िलाफ़, या बाकी सारी जो कुरीतियाँ हमारे जम्मू में चल रही हैं इसके ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। और बहुत बड़े डोनेशन भी उनको मिलते हैं उस नाम पे कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बड़े सारे जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। काफ़ी सारे मीडिया में, पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में जो है उनके एड्स भी आती हैं, इश्तिहार भी आते हैं, न्यूज़ें भी आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको अब आगे आना पड़ रहा है? सर इस पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जो लेटेस्टली हमारे साथ हुई हैं। सर एक इंसान हमें मिला जिसकी टांग पे फ्रैक्चर था, टांग टूटी हुई। बख्शीनगर हॉस्पिटल तक मैं गया। मैंने इन संस्थाओं के जो अलग अलग नंबर्स थे, हेल्पलाइन नंबर्स जो गूगल से मैंने कवर किए, कॉल करता हूँ और मुझे क्या जवाब मिलता है, उसके साथ तो रुकना पड़ेगा,
इतना टाइम कौन निकालेगा, एक पर्सन चाहिए जो साथ होगा। सर हम हैरान कि हम क्या करें सर। अब देखो सर, ऑब्वियस बात है, हर एक के घर का अपना अपना माहौल होता है। अब घर तो हम किसी को लेके जा नहीं सकते सर, इसलिए और मैंने क्या किया, हमने एक पैसेंजर शेड देखा जो कि यहाँ कच्ची सोनी में सर, वहाँ पे उसको खाना तीनों टाइम देना शुरू किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि वो ठीक हो गया। सर दूसरा केस, मैं रोज़ सर गाय को खाना वगैरह डालने जाता हूँ सर। मुझे एक गाय मिली वहाँ पे ज़ख्मी हालत में। मैंने जिन्होंने गायें रखी थी उनके पास काफ़ी गायें थी। मैंने उनसे पूछा, मैं बाबा जी ये गायें ज़ख्मी है, इसका इलाज क्यों नहीं कराते? कहते बेटा इसको पता नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे 1-2 नंबर दिए कि ये हॉस्पिटल के नंबर हैं, वहाँ से वो खुद ही लेके आते हैं इसको, मतलब लेके जाएंगे और छोड़ देंगे ठीक करके। मैंने कहा ठीक है सर। उनको भी कांटेक्ट किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो मुझे इतना अजीब लग रहा है कि फिर NGOs या ऐसी संस्थाएं खोली ही क्यों हैं जब आपने आगे आना ही नहीं है, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए। सर हमने पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स खेले, इसने और मैंने मेडल जीते। नेशनल मेडल है हमारे पास, इंटरनेशनल मेडल है, स्टेट 23 मेडल्स हैं सर। सर हम साथ खड़े होते हैं, NGO ले आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके बाद गायब। सर हमें दिलासा दिया जाता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ ना कुछ, मतलब कि चलो सर हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, हमारा सपना था एक पुलिस में ऑफिसर का, नहीं बन पाए, एटलीस्ट सर हमें मौका तो दो, कहीं ना कहीं तो दो। लेकिन नहीं सर, बोला जाता है, सांत्वना दी जाती है। क्या स्टेडियम में, मैं सर अब नाम नहीं लेना चाहता, स्टेडियम में भी ऐसा होता है, बाहर आओ कुछ संस्थाएं भी ऐसा करती हैं, सोसाइटी में भी ऐसा है। तो सर फिर इसलिए हमने सोचा कि यार कोई कुछ नहीं करेगा, खुद ही आते हैं, या तो आर या तो पार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आगे भी इस तरह के कार्य कंटिन्यू रहेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमने एक चिंगारी जलानी थी, वो जला दी है। अब आग वो कब तक बनती है वो देखते हैं, लोग जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, हम तो करते रहेंगे सर, हम जब तक यहाँ करेंगे। जिस तरह से शुरुआत आपने की है, अगर आपने बस स्टैंड की बात की या ये जो आप पूरी स्टोरी सुना रहे हो, जी, इसमें रिस्क नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा है? सर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, गोली मार देंगे। जब सर डर ही नहीं है गोली का, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सर देश के लिए कुछ करने का जुनून है, शुरू से था, मौका नहीं मिला। अब ये जो मौका हमने अपने आप मतलब कि हासिल कर लिया है, क्या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का हमें मौका मिला है, हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। कंटिन्यू, बिल्कुल सर, अंदर से सर सेटिस्फेक्शन है कि कुछ किया है, और ये करते रहेंगे सर, जब तक हैं करते रहेंगे। हमें कोई अप्रोच करे, हमारे साथ मिले, हम चलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा आपको देख रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके इस कार्य में आपका सहयोग करना चाहते हैं, जैसे आपने हिम्मत दिखाई है वैसे वो भी आपके साथ मिल करके एक ग्रुप बन करके एक बिल्कुल सर काम करें, सर, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर तभी मैंने आज एक पेज बनवाया, स्पेशली मुझे किसी ने खुद ही कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा एक इंस्टाग्राम पेज बनवाओ, तो हमने नशा मुक्त जम्मू के नाम से वो पेज बनाया। कहता आपको खुद ब खुद लोग कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो अब जागने की ज़रूरत है, अब भी नहीं तो कभी नहीं। सर देखो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखो सर, हमने इतना सब करने के बाद भी कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। आपको पता है जहाँ पे कुछ अच्छा होता है क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बड़े होते हैं। ये तो मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। सर अगर मीडिया में आना होता तो बस स्टैंड वाले चक्कर में हम पहले के आ चुके होते, ओपनली आ जाते। लेकिन हमने तब भी सोचा था नहीं यार, जो हमने करना है करना है। ये तो हमें फिर देखा कि हमें लगा कि क्या पता आगे कार्रवाई नहीं हो। पब्लिक को अवेयर करने के लिए मीडिया में आना भी आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो अगर हम ऐसा ही होता फिर ये होना था कि हाँ ड्रग्स हुए, पकड़े गए, छोड़ दिए गए, जमानत हो गई, ख़त्म केस। सर अब नहीं होने देंगे सर, अब आगे करना ही करना है कुछ। क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? सर हम तो यही कहेंगे, एक ही कोटेशन है मेरी सर पिछले 8-9 साल से, कि नशा करना है तो जिम से करो, अपने शरीर पे पैसा खर्चो, अपना शरीर बनाओ, ना कि इन गंदे नशों में जिससे कि आपकी दुनिया तबाह हो रही है, आपके घर वाले सफ़र कर रहे हैं, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपके बूढ़े बुजुर्ग सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, नशा करना है तो जिम से करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा यही मैसेज है कि अपने जितने भी आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी आगने वाला यूथ है, इनसे यही कहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स की बात सुने और अच्छी राह पे चलें, ना कि इस गंदे नशे वाली साइड जाएं तो जिम वाली लाइन में जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, सबका नाम रोशन करें। मेरा यही मैसेज रहेगा इस यूथ से। बाकी सर आपका आना यहाँ पे बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।